राधे राधे दोस्तों। 26 तारीख को हरतालिका तीज का व्रत जो है मनाया जाएगा। तो ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि जो गर्भवती महिला है इस साल व्रत को कैसे रखें, मतलब कुछ खा सकते हैं कि नहीं, पी सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये जो व्रत होता है हरतालिका तीज का व्रत वो निर्जला व्रत रखा जाता है। तो बहुत सारे मन में दुविधा रहती है कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए, जब पहली बार हम व्रत शुरू करते हैं तो पहला जो हरतालिका तीज का या सुहाग का कोई सा भी व्रत हम रखते हैं, निर्जला जो व्रत होता है उसमें सबसे पहले हम पहले व्रत के दिन कुछ फल या कुछ मिठाई या पानी एक पूजा के बाद खिला दिया जाता है, ताकि आने वाले समय में कभी आप प्रेग्नेंट हो गई या आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो उसमें आपको मेडिसिन वगैरह जब लेनी होती है तो बहुत सारी दुविधा होती है कि हम पानी पिएं कि ना पिएं। इसलिए पहला जो हम रखते हैं, उठाते हैं व्रत, तो उस दिन पहले कभी भी निर्जला व्रत नहीं रखना चाहिए। पहले व्रत में आपको थोड़ा बहुत कुछ खा पी लेना चाहिए, फल वगैरह, पानी वगैरह। लेकिन अगले बार फिर आप अगली बार जब हरतालिका तीज व्रत है तो उसमें आप निर्जला रह सकती हैं। लेकिन फिर इससे कभी आपको कभी ज़रूरत पड़ी पानी फल लेने की तो इससे कोई दुविधा नहीं होती है। तो निर्जला व्रत रखने के लिए इसे पहला जो होता है निर्जला व्रत इसलिए नहीं रखा जाता। और गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनको ये रहता है कि शिवलिंग की पूजा हम कर सकते हैं, कि उपासना हम करें कि ना करें, पूजा करें कि ना करें, और शिवलिंग को हम टच करें कि ना करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है। देखिए, जो गर्भवती महिला को पूजा पाठ के माध्यम से ही अध्यात्म से जुड़े रहने की सलाह पहले हमारे पूर्वज भी देते थे उनको। हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारी जैसे दादी हैं, उस मतलब बुजुर्ग जो महिला होती थी वो सलाह देती थी कि आपको कैसे पूजा करना है, खान पान कैसा रखना है, पूजा पाठ में मन लगाना चाहिए, क्योंकि गर्भवती जो महिला होती हैं उनको मंत्रोच्चार करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। लेकिन बात जब शिवलिंग की पूजा की होती है तो उससे जुड़े जो कुछ नियम होते हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी। देखिए, हिंदू धर्म में जो कोई स्पष्ट कोई ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि भगवान शिव को टच नहीं करना चाहिए। देखिए, भगवान शिव तो कल्याणकारी, भोलेनाथ और बच्चा एवं माँ के रक्षक के रूप में माने जाते हैं। वे अपने भक्तों के दोषों को भी क्षमा करने वाले हैं। ऐसे में कोई भी जो गर्भवती महिला शिवलिंग की पूजा करती है तो सीधे तौर पे अगर हम बात कहे कि यह विषय पुराणों में बहुत विस्तार से नहीं आता है, क्योंकि कुछ ग्रंथों और शैव परंपरा में इसके जो संकेत हैं वो मिलते हैं। शिव पुराण में जैसे उल्लेख किया गया है उसमें लिखा है कि भक्ति भाव से शिव पूजा का महत्व बताया गया है। किसी स्थान पे ये नहीं लिखा है कि गर्भवती स्त्री शिवलिंग की पूजा ना करे, बल्कि स्त्रियों के लिए सौभाग्यवती, संतान सुख और सुरक्षित गर्भकाल के लिए भगवान शिव की पूजा बहुत फलदायी बताई गई है। अब बात कर ले स्कंद पुराण के अनुसार तो गर्भवती महिला भगवान शिव की आराधना, उपासना, पूजा, शिवलिंग की पूजा विशेषकर संतान सुख और गर्भावस्था में होने वाले कष्टों से मुक्ति के लिए कर सकती हैं। स्कंद पुराण में किसी भी प्रकार से स्त्री को पूजा करने से वर्जित नहीं किया गया है। और फिर भगवान शिव को तो आशुतोष कहा गया है, जो जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिवलिंग पर जल, बेल पत्र, दूध आदि चढ़ाने से शारीरिक एवं मानसिक शांति मिलती है, जो गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छा है। धार्मिक रूप में ये भी माना जाता है कि शिव की पूजा से गर्भस्थ शिशु पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। माँ के गर्भ में पल रहा बच्चे के बारे में यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो गर्भ में उल्टा लटका रहता है, उसका जीव आत्मा महान कष्ट में होता है। वह ईश्वर से यही प्रार्थना करता रहता है, प्रभु मुझे इस घोर नरक से बाहर निकालिए, मैं अच्छे कर्म करूँगा, धर्म के मार्ग पे चलूँगा, पाप कर्म नहीं करूँगा, आपका नाम जप करूँगा, जिसमें मैं जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाऊँ, मुझे पुनः इस प्रकार गर्भ में आना ना पड़े। लेकिन
जन्म होने के बाद प्राणी उन सब बातों को भूल जाता है और पुनः ही वो अपने कर्मों में लग जाता है। ऐसी स्थिति में यदि गर्भावस्था में भगवान शिव तथा शिवलिंग की पूजा करते हैं तो गर्भ में पल रहे बच्चे के कुछ कष्ट कम हो जाता है। जच्चा और बच्चा दोनों के लिए अच्छा होता है। अस्वस्थ महसूस करती हैं अगर गर्भवती महिलाएं तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। गर्भवती महिला को शिवलिंग की पूजा करने का कोई निषेध नहीं है। ये परंपरा, शास्त्र, आस्था तीनों में समर्पित है। यदि स्वास्थ्य और मन की स्थिति ठीक हो तो शिव पूजा बहुत ही कल्याणकारी मानी जाती है। इसमें माँ और बच्चे दोनों को बेहद ही लाभ मिलता है। सुगमता पूर्वक गर्भ धारण करना संभव होता है। ध्यान योग की ये बातें कि विशेष रूप से व्यवहार की दृष्टि से महत्व है। गर्भवती महिलाओं को पूजा करते समय ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना चाहिए। झुकना या पेट के बल बैठकर ज़्यादा पूजा नहीं करनी चाहिए। व्रत आदि करने से निर्जला व्रत आदि करने से बचना चाहिए। जल चढ़ाते समय सावधानी रखना चाहिए कि आपका पैर स्लिप ना करे। दोस्तों, ये थी गर्भावस्था में शिवलिंग की पूजा करें ना करें, निर्जला व्रत रखें कि फलाहारी व्रत रखें। आपका संशय दूर हो गया होगा। धन्यवाद।